हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसी स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में रिपब्लिक डे पे वीडियो बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन लेंगे जिसका नाम दे देंगे हैप्पी रिपब्लिक डे। इसका भी तरह 1920, हाइट 1080 और ड्यूरेशन रखेंगे 15 सेकंड का। हम एक सॉलिड लेयर लेते हैं, इसका नाम रख देंगे बीजी और यहाँ पे सर्च करते हैं ग्रेडियंट रैम्प और इसको लाके इस पर अप्लाई करते हैं। इसका स्टार्ट कलर आएगा 95273A और इसका इन कलर आएगा 340A18 और यहाँ लाइनर को रेडियल कर देंगे। इसको लाके यहाँ कॉर्नर में सेट करेंगे और यहाँ पे लिफ्ट टूल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, अल्ट कंट्रोल होम से इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेते हैं और इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल यू प्रेस करेंगे जिससे इसकी सारी प्रॉपर्टी दिखने लगे और इसके साइज़ को 700 कर देंगे। यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, कलर रखेंगे हम F77C30। इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं, फिर यू प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट करके डबल यू प्रेस करेंगे और इसको साइज़ को रख देंगे हम 600 और इसको कलर रखेंगे हम F79845। इसी प्रकार हम लेयर को डुप्लीकेट करते जाएंगे और इसके साइज़ को कम करते जाएंगे और कलर को चेंज कर देंगे जैसा वीडियो में देख रहे हैं। अब हम सभी लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 2 सेकंड आगे आके स्केल पे की लगाएंगे। फिर स्टार्ट में आके इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे और सभी की को सिलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ एडिटिंग टूल में आके इसके ग्राफ को चेंज करते हैं ताकि एनिमेशन स्मूथ हो। फिर ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, एक फ्रेम आगे आके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट पाएंगे और सीक्वेंस लेयर पे ओके कर देंगे। फिर यहाँ लास्ट में आके फिल करेंगे लेयर को और ये एनिमेशन हमारा बनकर तैयार हो गया। फिर नीचे वाले लेयर को डुप्लीकेट करके ऊपर लाएंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट में आके इंपोर्ट करेंगे ताजमहल वाले फाइल को। इसको लाके टाइमलाइन पर रखेंगे यहाँ पे और इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा साइज में, इसके छोटा कर लिया यहाँ पे। इसको ऊपर रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लाके यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसको। इसके ब्लेंडिंग मोड को यहाँ पे अल्फा कर देंगे मैट को और कुछ सेकंड आगे आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे फील को लाके इस पे हम ये फील वाले को लाके इस पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके यहाँ से कलर को पिक कर लेते हैं। तो ये हमारा पिक हो गया और इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक पॉइंट बढ़ा देंगे 101 और इसको भी थोड़ा सा नीचे लाकर एडजस्ट करेंगे, ये दिख रहा था ना दिखे। ये प्ले करके देख लेते हैं हम, अच्छे से आ रहा है। फिर इसकी पोजीशन पर हम की लगाएंगे यहाँ पे, फिर स्टार्ट में आके इसको नीचे कर देंगे। दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इसके ग्राफ एडिटिंग में आके यहाँ कुछ चेंज करेंगे ताकि स्मूथ एनिमेशन हो। ये हमारा हो गया एनिमेशन, एक अच्छा दिख रहा है। फिर यहाँ पे हम प्लेन को इंपोर्ट कर लेंगे, इसको यहाँ पे ला कर रखते हैं यहाँ पे और इसको ला के टाइमलाइन पर रखेंगे इसके नीचे। फिर इसको ला के इस कॉर्नर में रख देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में आके इसके पोजीशन पे की लगाएंगे, फिर यहाँ पे आके इसकी प्लेन को ला के यहाँ रख देंगे, ठीक है। और इसके ग्राफ को चेंज करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा आगे आके यहाँ पे ग्राफ शो नहीं हो रहा था तो इस वाले नोट को पकड़ के इसको भी यहाँ पे पकड़ देंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे आके ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटो ओरिएंट में आके ऑटो ओरिएंट पाथ पे कर देंगे और इसके रोटेशन को थोड़ा चेंज करेंगे पाथ के डायरेक्शन में। ये हमारा हो गया। और दोनों की को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ एडिटर में इसको चेंज करेंगे।
ये हमारा एनिमेशन निकल के आ रहा है, आ गया। फिर इसको प्री कॉम करेंगे, नाम रख देंगे कुछ भी, और इसको डुप्लिकेट करेंगे और स्केल पे आके इसको अनचेक करके यहाँ पे माइनस कर देंगे ताकि ये रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए। फिर यहाँ पे टाइप टूल लेंगे और टाइप करेंगे हैप्पी। फिर इसको सेंटर में हम अलाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया, थोड़ा नीचे ला देंगे इसको और यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ऐड करेंगे हम स्केल को, स्केल के अमाउंट को कर देते हैं 0। फिर रेज सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे करेंगे -100 तक ले जाएंगे इसको और यहाँ पे की लगाएंगे। फिर कुछ फ्रेम 2 सेकंड आगे आएंगे और इसको 100 कर देंगे। फिर एडवांस में आके रैंप अप करेंगे, इसको रख देंगे हम 30 और इसको कर देते हैं लो को 70। फिर इसको एनिमेटर 1 को डुप्लिकेट करके नीचे आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे इसको कर देते हैं हम 130 और यहाँ पे दोनों की को सेलेक्ट करके अब कुछ फ्रेम आगे बढ़ा देंगे 10 फ्रेम। तो ये हमारा एनिमेशन एक तैयार हो गया। इसको हम यहाँ पे लाएंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इस एनिमेशन को। फिर इसको यहाँ पे डुप्लिकेट करके और फिर यहाँ पे इसको ला के यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लाएंगे हैप्पी को और लेयर पे डबल क्लिक करके रिपब्लिक डे टाइप कर देंगे। ये हो गया हमारा। इसके कलर को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, साइज को भी इसको यहाँ पे 0 कर लेते हैं, साइज को बढ़ाएंगे हल्का सा। ये हो गया। फिर से इसको यहाँ से प्ले करेंगे, यहाँ पे डुप्लिकेट करके यहाँ से इसको भी स्टार्ट करेंगे, इसको नीचे लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे टाइप करेंगे 26 जनवरी और इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। इसके साइज को भी कम कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया और इसके कलर को कर देते हैं वाइट कलर में। ये हमारा यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पेन टूल लेंगे, इसके कलर को हम यहाँ से ये वाला कलर पिक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑरेंज वाला। ओके करेंगे। स्ट्रोक 10 रहेगा इसका और यहाँ पे एक शेप क्रिएट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे हम ट्रिम पाथ को। इसके सेटिंग में जाएंगे और इसको यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं और यहाँ पे की लगाएंगे, कुछ फ्रेम आगे आके और इसको यहाँ पे हम 100 कर देते हैं। ये हमारा हो गया। दोनों की को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ एडिटिंग में आके इसको चेंज कर लेंगे, ग्राफ को यहाँ पे ड्रैग करके। हो गया। फिर इसको कुछ फ्रेम आगे आके डुप्लिकेट कर लेंगे और यहाँ पे आके इसको नीचे करेंगे और इसके कलर को हम कर देते हैं वाइट में। ये हो गया। फिर स्टार्ट में आएंगे इस लेयर के और कुछ 2 फ्रेम आगे आके डुप्लिकेट करेंगे और इसको लाएंगे नीचे। हो गया। और इसके कलर को हम कर लेंगे ग्रीन ताकि ये हमारा ट्रायंगल तिरंगा कलर हो जाए और दोनों लेयर को सेलेक्ट करके प्री कॉम करेंगे। इसका नाम यस रख देते हैं। इसको हम डुप्लिकेट करेंगे स्केल में, इसके आके इसके स्केल में आके इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे ताकि ये रिवर्स डायरेक्शन में चला आए। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके इन चारों स्काई को इंपोर्ट कर लेंगे। ये हो गया। और इसको लाके हम यहाँ पे टाइमलाइन पर रखेंगे। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके स्केल को हम कम कर लेते हैं 30% पे और यहाँ पे फिल और एक को हम इधर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आप वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो में देख रहे हैं। इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। इस पे फील को अप्लाई करेंगे और इसको यहाँ से हम कलर पिक कर लेंगे, ये वाला। इसको कॉपी करेंगे और इस पे लाके पेस्ट कर देंगे।
फिर इस पर भी हम फिल अप्लाई करेंगे और इस पर हम यहाँ पे ये वाला कलर पिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, इसको लाके इस पर हम पेस्ट कर देंगे और सभी के पोजीशन पे की लगाएंगे यहाँ पे और लास्ट में आके इनके पोजीशन को हम चेंज करेंगे, आगे ला देते हैं यहाँ पे ताकि ये यहाँ तक एनिमेट हो। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके स्टैंड को और फ्लैग को इंपोर्ट करेंगे और स्टैंड को लाके यहाँ पर रख देते हैं हम टाइमलाइन पे और इसके एंकर पॉइंट को लाके यहाँ पे नीचे सेट करेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं ऊपर यहाँ पे। फिर इसके स्केल को थोड़ा कम करेंगे, फिर फ्लैग को लाएंगे और इसके भी स्केल को थोड़ा कम कर लेते हैं हम 80% पे और इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ पे सर्च करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट मैप, ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट मैप को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके साइज़ को कम करेंगे, यहाँ पे 20% साइज़ को कम कर देते हैं। यहाँ पे अल्ट के साथ की लगाएंगे, लिखेंगे टाइम स्टार्ट 100। अब हम फ्लैग को स्टैंड के साथ लिंक करा देंगे और यहाँ पे लाके इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। फिर कुछ फ्रेम आगे आके स्टैंड के स्केल पे की लगाएंगे, फिर स्टार्ट में आके इसको 0 कर देते हैं और दोनों की को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको कुछ चेंज करेंगे। ये हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो गया। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो देख पाएँ।